फिर थोड़ा स्टेबल कर रहा है 17,600 के अराउंड। बैंक निफ्टी में फिर एक हल्की सी लोअर लेवल से रिकवरी, लेकिन अभी भी थोड़ा वीक है और पिछले कुछ मिनटों में मिड कैप इंडेक्स भी फिसला है। अब राहुल शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ। राहुल जी, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है ये इस मार्केट को देखकर, क्या वापस एक डिक्लाइन शुरू हुई है? ये क्या पैटर्न चलेगा वापस 9 दिन अप 9 दिन डाउन 9 दिन अप इस तरीके से? जी अनुज जी, देखिए हमने एक बिना चैलेंज का एक मूव देखा था 1000 पॉइंट का। तो एक 200-300 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे बहुत नॉमिनल है मेरे हिसाब से। 17,500 के आसपास मार्केट वापस वैल्यू देखेगा। 17,500 पे सारी एवरेजेस है और साथ में पुट राइटर का भी सपोर्ट है। और मेरे हिसाब से ओवरऑल जो एक मार्केट का जो मार्केट ब्रेड्थ है अभी तक मेरे हिसाब से रिलेटिव बेसिस पर हम इतने खराब नहीं हुए हैं। मिड कैप्स में अभी भी इनफैक्ट आज के सेशन में थोड़ी नरमी जरूर है, बट ओवरऑल मिड कैप्स में अच्छा मोमेंटम रहा है। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। 17,500 के आसपास मेरे हिसाब से आप बाय कर सकते हैं 17,200 का स्टॉप लॉस लगाकर। और मुझे लगता है कि आपकी बार जो बाउंस बैक आएगा आपको तकरीबन 18,000 18,200 तक ले जा सकता है। तो एज ए पोजिशन ट्रेडर आई थिंक डिप का वेट कीजिए। आज डेफिनेटली मार्केट प्रेशर में है। 17,610 कल का प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ है। तो एज ए डे ट्रेडर आप जो बायस है बेरिश रख सकते हैं 17,500 के लिए। लेकिन एज अ पोजिशनल ट्रेडर आई थिंक बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। ओके, बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको रखनी चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं, एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं। सिद्धार्थ भामरे जुड़ गए हैं अब हमारे साथ। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। पहले तो एक मार्केट और आईटी पर अपना व्यू दीजिए, क्योंकि आईटी ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है पिछले 3-4 दिन में मार्केट को। Good afternoon, Anuj. Thanks for having me on your show. So, Anuj, लास्ट जब हम बात कर रहे थे, that was mid of October, तब एक चीज चल रही थी कि यूएस में बहुत स्लो डाउन चल रहा है और इसके चलते हुए आईटी में बहुत नुकसान होगा, इसलिए काफी लोग नेगेटिव थे आईटी के ऊपर। लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी। और ये एक ऐसा सेक्टर है पूरे मार्केट में जिसके मैनेजमेंट के ऊपर आप आग बंद करके विश्वास कर सकते हो। और दैट टाइम आल्सो वी ट्रस्टेड मैनेजमेंट, वैल्यूएशंस वर नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव उस टाइम पे। और एक स्टॉक्स में हमने देखा था कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर एंड तक एक 15% तक का एक अपसाइड बना था। उसके बाद अगेन वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव और यूएस में स्लो डाउन वाली वो सब बातें चालू हो गई। और अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा दिक्कत है सेक्टर में। इन्फोसिस के मैनेजमेंट की कमेंट्री को काफी लोगों ने सीरियसली लिया है और वो काफी कॉशियस कमेंट्री थी। टीसीएस इतने कॉशियस नहीं थे और आई वुड से इतने अनएक्सपेक्टेड नहीं था उनका जितना इन्फोसिस का था। एंड वी आर सीइंग कि मार्केट इज नॉट लाइकिंग दिस, उसके चलते करेक्शन हो रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि डिस्पाइट मार्केट में जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है इन्फोसिस में और टीसीएस में। और मैं सिर्फ इन्फोसिस के ऊपर थोड़ा बोलना चाहूंगा अनुज कि पेंडेमिक के पहले ये स्टॉक अपने 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग में ऑन लोअर साइड 15-14 के आसपास चलता था और हायर साइड में 19-20 के आसपास चलता था। फिर पैंडेमिक के बाद सब लोग को लगा कि डिजिटलाइजेशन जिस तरह का होगा, लोगों ने 30-30 के पी पे भी बाय किया है इन्फोसिस। अब ये एक नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, एक मीन रिवर्जन हो रहा है। इन्फोसिस का स्टॉक 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग पे अब 16 टाइम पे चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कोई यहाँ से बिल्कुल डाउनसाइड नहीं है, लेकिन बिलो 16 बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं रहता है। ऑन वर्स्ट सिनेरियो यू विल सी के 14-15 के पी के आसपास लोग इसमें अच्छी तेजी करना चालू कर देते हैं और ये 19-20 के पी के आसपास थोड़ी सी बिकवाली आती है। तो मेरे हिसाब से लास्ट 2-3 सालों में काफी सारा अर्निंग कैचअप हुआ है। लोग अगर चार्ट देखेंगे तो उनको लगेगा कि अभी भी बहुत सारा करेक्शन बाकी है इन्फोसिस में, लेकिन वो भूल जाते हैं कि 2-3 साल निकल चुके हैं और अर्निंग्स कैचअप हुआ है। तो यस, थोड़ा कोशिश मैं भी रहूंगा मैनेजमेंट कमेंट्री के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से नहीं रहेगा। ब्रॉडर मार्केट का ओपिनियन ये है अनुज कि 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद, 2 साल की अर्निंग्स के बाद मार्केट में मंदी नहीं आती है। ये मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है और जितना टाइम कंसोलिडेशन में होगा उतना टाइम अच्छा रहेगा और यहाँ से तेजी की ही बातें करनी चाहिए। यस, ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस मार्केट में आएगी। 18,500 के आसपास लोग मंदी बोलेंगे, 16,000 के आसपास, 16,500 के आसपास तेजी बोलेंगे। ये दौर शायद कुछ और टाइम तक चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसी पीरियड में, कंसोलिडेशन पीरियड में, एक अच्छे एनालिस्ट, एक